अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, तलबाए उलूम नबूवत, हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कम करा दीजिए आवाज़। इको कम कर दीजिए, आवाज़ खोल के इको कम। ज़्यादा आवाज़ है। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि इस वक्त हम और आप इस पाकीज़ा बज़्म में बैठकर उसके महबूबों का ज़िक्र सुन और सुना रहे हैं। जी काबिल मुबारकबाद हैं आप सब हज़रात कि आपने दुनिया इस्लाम की एक नादिर व नायाब हस्ती की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस बज़्म को सजाया। सादात किराम और उलमाए इज़ाम का एक नूरानी काफ़िला आपकी दावत पर यहाँ उतरा। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल आप सब की इस मेहनत को शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। आमीन। मुझसे क़ब्ल आपने कीमती बातें सुनी, ना तो मनक़बत के अशार से अपने दिलो दिमाग को ताज़ा किया, अभी मेरे बाद भी आपको शेख़ तरीक़त के कलिमात नसीहत से अपने आप को महज़ूज़ करना है। थोड़ी देर के लिए मैं हूँ मुहिब मोहतरम हाफ़िज़ व क़ारी वारिस साहिब ने आप हज़रात के प्रोग्राम के हवाले से मुझसे ज़िक्र कर दिया था कि आबादी के लोग ये चाह रहे हैं कि 12 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। मैंने इनसे कहा मेरी ज़रूरत किस वक्त है। इन्होंने कहा 10:30 बजे। तो 10:25 पर मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया था। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि दरसगाह में सुबह हाज़िरी देनी है। थोड़ी देर
आप मुझे बर्दाश्त करें। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हज़रात, हम और आप मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। जी। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको दौलत ईमान से नवाजा है। इस्लाम के कुछ अहकाम सिर्फ मानने से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ अहकाम ऐसे हैं जो मानने के साथ साथ करने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अहकाम सिर्फ मानने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शरीयत की ज़बान में अक़ीदा से ताबीर किया जाता है और जो मानने के साथ साथ करने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अमल कहा जाता है। अक़ीदा अलग चीज़ है और अमल अलग चीज़ है। जी बेशक। दोनों में बुनियादी हैसियत अक़ीदे को हासिल है। अगर इंसान का अक़ीदा दुरुस्त है तो उसके अमल का खुदा की बारगाह में एतबार है, और अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो उसके अमल का अल्लाह की बारगाह में कोई एतबार नहीं है। बज़ाहिर हो सकता है आदमी के पास नेकियों का ज़ख़ीरा हो, रोज़ा और नमाज का ख़जाना हो, लेकिन अगर उसे सेहते अक़ीदा हासिल नहीं है तो ये सब के सब हवाअम मंसूरा हो जाएंगे। उसको आप मिसाल से यूँ समझ सकते हैं, एक दरख्त है, दरख्त में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक ऊपर होती है जो दिखती है और एक चीज़ वो है जो अंदर होती है, वो दिखती नहीं है। दरख्त की जो चीज़ें दिखती हैं उसको आप शाख कहते हैं, डाली कहते हैं, फूल और पत्ती कहते हैं, और जो चीज़ दिखती नहीं है वो अंदर होती है जिसे आप जड़ कहते हैं। अगर शाखों को काट दिया जाए, फूल और पत्ती को तोड़ दिया जाए और जड़ उसकी मौजूद हो तो दोबारा फिर उस दरख्त में फूल और पत्तियां निकलेंगी। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तो जितनी पत्तियां और जितने फूल दिख रहे हैं वो सब सूख करके जमीन पर आ जाएंगे। दरख्त में जो चीज दिखती है उसको शाख कहते हैं, जो अंदर छुपी हुई है उसे जड़ कहते हैं। अकीदा दिल के अंदर होता है, वो दिखता नहीं है। नमाज और रोजा ये दिखता है।
जो दिखता है उसका दर्जा बाद में है, जो दिखता नहीं है उसका दर्जा पहले है। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जब सबसे पहले तबलीग का काम शुरू फरमाया तो मक्के वालों के सामने आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो। पहले आपने उनको मानने की तबलीग फरमाई। जी बेशक। कि मानो, क्या मानो? खुदा एक है, बेशक मैं उसका रसूल हूं। पहले इसको मानो, पहले माना जाएगा, फिर जिसको आप मानेंगे वो जो कहेगा वो किया जाएगा। जी मानना पहले होता है और करना बाद में होता है। आपने पहले माना कि अख्तर हुसैन कादरी तकरीर करता है, फिर आपने फोन करके मुझे दावत दी, तो मानना पहले हुआ और करना बाद में हुआ। मानने का एतबार ज्यादा है बनिस्बत करने के। मानने में अगर गड़बड़ी हो गई तो करने का कोई एतबार नहीं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 साल तक लोगों के अकीदे की तत्हीर के लिए दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया। उनके अकीदे को दुरुस्त करने के लिए आपने उनके सामने अल्लाह का पैगाम रखा जी और उन्हें एक खुदा को मानने की दावत दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मक्के के लोग खुदा को नहीं मानते थे? जिनके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को मानने की तबलीग फरमाई थी, क्या वो लोग खुदा के मुनकिर थे? अल्लाह। क्या वो खुदा को तस्लीम नहीं करते थे? ऐसा नहीं है, वो खुदा को मानते थे, खुदा को मानते थे। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर इन मुशरिकों से पूछो कि आसमानों को और जमीन को किसने बनाया, लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये सब जरूर कहेंगे कि खुदा ने बनाया। अल्लाह। तो मुशरिकीन मक्का भी खुदा के वजूद को तस्लीम करते थे, खुदा को मानते थे, और सिर्फ खुदा ही को नहीं मानते थे बल्कि वो खाने काबा को भी मानते थे। खाने काबा का तवाफ भी करते थे, सफा और मरवा के दरमियान वो सई भी करते थे। अल्लाह। खाने काबा की अजमत भी उनके दिल में थी। इसीलिए जब खाने काबा की तामीर का मसला आया और फिर हजर अस्वद को उसमें नस्ब करने का मरहला आया, तो सब ये चाहते थे कि हम हजर अस्वद को उठाकर खाने काबा में लगाएं। अल्लाह। अगर उन्हें उस पत्थर का एहतराम नहीं मालूम था तो उसको रखने के लिए इख्तिलाफ क्यों कर रहे थे? तो वो खाने काबा को भी मानते थे, हजर अस्वद को भी मानते थे, तवाफ भी करते थे, सही भी करते थे, आबे जमजम शरीफ की अजमत का भी वो लिहाज करते थे। कुरान करीम ने इन सब चीजों का जिक्र फरमाया है। आप कुरान पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें कुरान में मिलेंगी। अल्लाह ताला ने उन्हीं के बारे में कुरान में एक जगह फरमाया जिसका मतलब यह है कि क्या तुम लोग ये समझते हो, अजाल तुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुम लोग जमजम शरीफ पिलाने को और मस्जिद हराम की तामीर को
सबसे ज्यादा अहमियत वाला काम समझते हो, तो मस्जिद हराम की तामीर करके पूरी दुनिया भर में इसे फैला दो। पूरी दुनिया में तुम पाइप लगा करके जमजम शरीफ घर घर पहुंचा दो, लेकिन क्या तुम एक मोमिन जैसे हो सकते हो? क्या तुम एक ईमान वाले जैसे हो सकते हो? इसका मतलब है कि बगैर सेहत अकीदा के न मस्जिद हराम की तामीर का कोई मर्तबा है, न खाने काबा की तामीर का कोई दर्जा है, न आबे जमजम की खिदमत का कोई मकाम है, न हज और नमाज और रोजे का कोई दर्जा है। ये सारी चीजें बाद में हैं, अकीदे सेहत सबसे पहले है। अकीदे की दुरुस्तगी सब पर मुकद्दम है। इस्लाम के बुनियादी अकीदों में सबसे पहला बुनियादी अकीदा अकीदे तौहीद है। अकीदे तौहीद का मतलब होता है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है, इसको एक हस्ती ने बनाया है। जो इसको न तस्लीम करे उसे दहरिया कहा जाता है। दुनिया भर में जितने इंसान पाए जाते हैं, एक छोटा सा तबका है जो खुदा के वजूद का इनकार करता है। उनका कहना है खुदा कोई चीज नहीं है। वो तबका बड़ी तेजी से मुस्लिम नौजवानों के जहन और उनके दिमाग को खराब करने के लिए तरह तरह के शोशे गोशे छोड़ता है, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे पास जो इस तरह की खबरें आती हैं तो दिलो दिमाग और भी उससे मुतासिर होता है। अभी 3 माह कबल तेलंगाना से एक मौलाना साहब ने फोन किया कि इस इलाके में गिन करके 60 नौजवान ऐसे जिन्होंने राफजियत को कुल्लम कुल्ला कबूल कर लिया, और 5 या 7 बच्चे ऐसे नौजवान कॉलेज के पढ़ने वाले जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। अल्लाह। तो मैं काली घटाओं का नहीं पहचानना आया। नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आप अपनी जान के तहफ्फुज के लिए 1000 तदबीर इख्तियार करते हैं, मगर ईमान के तहफ्फुज की तरफ शायद आपकी तवज्जो कम हो पाती है। इसीलिए जो चाहता है आपके ईमान और अकीदे पर हमला करके उसे बर्बाद कर देता है। अकीदे तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। एक हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया। ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि एक जात ने इसे बनाया है। लेकिन साइंस के बच्चे से जाकर पूछिए कि ये दुनिया कैसे बनी, तो वो कहेगा कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। अल्लाह। धमाके से चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाके से बनी हुई चीज भी बिगड़ जाती है। शानदार स्टेज लगा हुआ है, नूरानी काफिला मेरी नजरों के सामने है। स्टेज बारौनक है, उलमा से मुनव्वर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई धमाका कर दे, भी देखिए शक्लें कितनी शानदार बन जाएंगी। क्या अक्लमंदी है। धमाके से चीज बनती नहीं है, धमाके से चीज बिगड़ती है जी। ये जहन दिया जाता है कि एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। बच्चे ने जहन में इसको ले लिया, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा वो ये नहीं समझ सका कि अगर ये एक धमाके से बन गई तो इसका मतलब यह है कि इसको किसी ने बनाया नहीं, यह खुद ब खुद बन गई है। खुदा के वजूद के इनकार का एक तरीका इख्तियार किया गया। एक दहरिया ने एक मौके पर मुसलमानों को चैलेंज किया था और उसने कहा था कि कोई अगर मुसलमान है तो हमारे सामने आए कि जो खुदा के वजूद को साबित कर दे। किसी चीज को बगैर देखे मान लेना ये सबके बस की बात नहीं है। आदमी फितरत के एतबार से, अपने नेचर के एतबार से उन्हीं चीजों को मानता है जिसे देखता है। इसीलिए अगर रोड पर कोई वाकया हुआ और आप भी रोड पर मौजूद रहे हों, आपके अहबाब भी मौजूद रहे हों, आपसे आकर के आपके अहबाब में से किसी ने कहा कि रोड पर ऐसा हो गया,
फौरन आप कहते हैं मैं भी तो वहीं था मगर मैंने तो नहीं देखा। तो आदमी जिसको मानता है उसे देखना चाहता है, या जिसे देखता है उसी को मानता है। कोई क्यों मानता बिन देखे खुदा को, क्यों कर बिन देखे खुदा को क्यों मानते? जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं उसकी वजह यही है कि वो देख नहीं रहे। इंसान चाहता है कि मैं उसे मानूं जिसे देखूं, या जिसे मैं देखूं उसी को मानूंगा। उस दहरिया ने यह ऐलान किया कि अगर कोई मुसलमान मेरे चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है तो सामने आए, मैं उससे मुनाजरा करूंगा इस बात पर कि खुदा कोई चीज नहीं है। एक आलिम दीन ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। उस दहरिया के साथ वक्त मुतय्यन हो गया और शर्त यह रखी गई कि जो वक्त मुकर्रर पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। दहरिया अपने वक्त के मुताबिक मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। मजमा है, भीड़ है कि आज देखे होता क्या है, मगर आलिम दीन का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। वक्त मुकर्रर आकर के भी गुजर गया, आलिम दीन कहीं दिख नहीं रहा है। दहरिया डींगे मारने लगा और कहने लगा कि मैं समझ रहा था कि मुसलमानों में दमखम नहीं है कि वो मेरे साथ मुनाजरा कर सके। देखो आलिम गायब है। अभी वो डींगे मार रहा था कि इतने में वो आलिम दिखा और आहिस्ता आहिस्ता वो मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। जूं ही पहुंचा दहरिया ने ललकार कर कहा कि आप मुनाजरा हार चुके, अब ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप वक्त पर नहीं आए और यह शर्त थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। आप वक्त पर न आ सके इसलिए आपकी हार, आपकी शिकस्त है। मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। आलिम दीन ने संजीदगी के साथ फरमाया, क्या कोई उज्र कबूल किया जा सकता है? दहरिया ने कहा, अगर काबिल कबूल उज्र होगा तो कबूल किया जाएगा। आलिम दीन ने फरमाया कि आप मेरा उज्र सुन लीजिए और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि यह उज्र काबिल कबूल है या नहीं है। दहरिया ने कहा, बताइए आपका क्या उज्र था कि आपसे आने में ताखीर हुई? आलिम दीन ने फरमाया कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था, इत्तेफाक ये कि रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त वहां कोई कश्ती नहीं थी, पुल का कोई इंतजाम नहीं, उस तरफ से इस तरफ आने का कोई सिस्टम नहीं था। मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि शायद कोई कश्ती आए और फिर मैं उस पार जल्दी से पहुंच जाऊं। बहुत ताखीर हो गई मगर किसी कश्ती का नामो निशान नहीं, कोई मल्लाह उधर से गुजरा नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा इंतजार में मैं घबरा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा था और वो टुकड़ा जो बोटे की शक्ल में होता है। आलिम दीन ने फरमाया कि वो पटरे की शक्ल में चिर गया और थोड़ी देर के बाद वो सब जुड़ गए। कुछ देर के बाद वो कश्ती की शक्ल में बन गए और फिर वो कश्ती पानी में चली गई और फिर वो तैरने लगी। अब मैं उसमें बैठा तो वो कश्ती मुझको लेकर दूसरी तरफ गई। ये मुझे ताखीर जो हुई उसका सबब था। जो ही आलिम दीन ने ये बात कही, दहरिया ने कहा कि आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, आपकी अक्ल का दिवालिया हो गया है, आप बहस से पहले ही आजिज हो गए, आपकी अक्ल काम नहीं कर रही है। आलिम दीन ने फरमाया, क्यों आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? कहा आप जो गुफ्तगू कर रहे हो वो किसी अक्लमंद की गुफ्तगू नहीं हो सकती है, ये किसी पागल ही की गुफ्तगू होगी। कहा वो कैसे? कहा आप कह रहे हो कि एक लकड़ी थी
बताइए, आप कह रहे हो कि उसके पटरे बन गए, बढ़ई आया नहीं और पटरे बन गए, चीरने वाला पहुंचा नहीं और पटरे बन गए, कश्ती बनाने वाला आया नहीं और कश्ती तैयार हो गई, मल्लाह आया नहीं और कश्ती पानी में चलने लगी और पार हो गई। ये सब बातें किसी बेवकूफ की हो सकती हैं, किसी अक्लमंद की नहीं हो सकती हैं। आलिम दीन ने ललकार करके फरमाया, बेवकूफ, मैं मजनू और दीवाना नहीं हूं, मेरी अकल का दिवालिया नहीं हुआ है, अकल तुम्हारी खराब है, जहालत का तुम शिकार हो। सुन, अगर एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक कश्ती बगैर किसी मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे चल सकती है? इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले के वजूद में कैसे आ सकती है? दहरिया ने जब आलिम का यह आलिमाना जवाब सुना, मबहूत हो गया, वाजिद दरमादा हो गया और उस आलिम दीन की चारों तरफ से वाहवाही होने लगी। हक है, सच है, बिल्कुल ये सच्चाई है कि जो सच्चाई होती है दुनिया लाख उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे मगर उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि एक हस्ती है जिसने इस कायनात को बनाया है, वही इस कायनात को चलाती है, उसके अलावा उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान करीम का फरमान है, मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। कुरान फरमाता फ़अालुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है वही करता है। किसानी का मौका चल रहा है, काश्तकारी का वक्त है, काश्तकार ये समझता है कि मैंने बहुत शानदार खेती की है, बहुत शानदार मैंने किसानी की है, गल्ले मेरे खेत में ज्यादा पैदा हुए हैं, मगर कुरान क्या कहता है, अअंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, बताओ खेती तुम करते हो कि हम करते हैं? अल्लाह फरमाता है खेती तुम नहीं करते हो, खेती हम करते हैं। आप बीज ले जाकर के डाल दीजिए जमीन पर, खुदा न चाहे देखे पूरी साइंस किस तरह से उसे उगा देती है। अभी 4 हफ्ते हमारे बस्ती जिला के इलाके में बारिश नहीं हुई, खेतियां सूखने लगी, जानवर तक परेशान होने लगे, गर्मी के मारे लोग रह नहीं पा रहे थे, हा हा की आवाज बुलंद कर रहे थे, ट्यूबवेल का सहारा देखने लगे। 4 हफ्ते बारिश नहीं हुई, लोग परेशान हो गए। क्यों नहीं लोगों ने मिलकर के बांस से आसमान को उन्होंने कचौके लगा लगा करके और ऊपर से पानी बरसा लिया? क्यों नहीं ऐसा कर लिया? हजार चाहत के बावजूद जब तक खुदा ने नहीं चाहा अब्र रहमत से कोई फैज़याब नहीं। सुभान अल्लाह। बारिश वही बरसाता है, खेती वही करता है, कायनात में जो कुछ होता है सब उसी की कुदरत से होता है, उसकी कुदरत के बगैर कुछ नहीं होता। और वो अंदर और बाहर सब जानता है, दिलों के हालात भी जानता है, समंदर की तहों के अंदर क्या है ये वो भी जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है, वही कादिर मुतलक है। ये है इस्लाम का बुनियादी अकीदा। और मैं समझता हूं कि कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता है। हर साहिब ईमान का यही अकीदा है कि कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा की कुदरत से होता है। कायनात में जितनी भी चीजें वजूद में आती हैं सब खुदा की मशीयत और उसके इरादे से वजूद में आती हैं, और उसकी जात से कोई शय पोशीदा नहीं है। ला यख्फा अलैहि खाफिया, कोई पोशीदा चीज उसके सामने पोशीदा नहीं है। वो हर खुश को तर बहरो बर ज़ेरो ज़बर को जानता है। ये एक बुनियादी अकीदा है इस्लाम का। इस अकीदे पर अपने आप को कायम रखिएगा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होगा कि उस हस्ती को जब आपने देखा नहीं तो आपने कैसे ये जान लिया कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से सूरज चलता है? आपने कैसे ये जाना कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से चांद निकलता है?
आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से दरख्तों में हरियाली आती है? आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है? आपने कैसे जाना कि कायनात में जो कुछ होता है वो सब खुदा की कुदरत से होता है? आपको ये अकीदा कैसे मिला? ये अकीदा आपने कैसे जाना? कैसे आपने ये अकीदा बनाया? मेरे भाइयों, जो लोग बात बात पर शिर्क और बिदात कहते हैं, उनको भी मैं दावते फिक्र दे रहा हूं, वो इस लिहाज से भी गौर करें। हमने खुदा की कुदरत को माना, मगर कैसे माना कि खुदा की कुदरत ही से चांद सूरज सितारे चलते हैं। खुदा ने अपनी कुदरत की पहचान के लिए इस कायनात में किसको पैदा किया? हमने खुदा की कुदरत को जाना, मगर हमने ऐसे ही नहीं जाना। खुदा ने अपनी कुदरत की जलवा गाह बनाकर मुस्तफा जान रहमत को इस कायनात में पैदा फरमाया और उसे ये पावर दिया कि ऐ मेरे महबूब, मेरी कुदरत का जलवा दुनिया में बिखेर दे और जा, कभी मौका पड़े तो अपने हाथ के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर देना, सूरज को वापस कर देना, दरख्त को अपनी जगह से बुला लेना और मेरे बंदों से ये कहना कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा का महबूब हूं। लेकिन देख, खुदा ने अपने महबूब को ये कुदरत दी है, मेरी कुदरत को देख और मेरी कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत को तस्लीम कर ले। तो बंदे की कुदरत को मान करके बंदों ने खुदा की कुदरत को तस्लीम किया। वो जो नबी की कुदरत का इनकार करता है, वो हकीकत में खुदा की कुदरत का इनकार करता है। इसलिए कि हमने खुदा की कुदरत को जाना तो मुस्तफा की कुदरत के जरिया जाना है। हमने खुदा के इल्म को भी माना तो नबी के इल्म गैब को देख करके माना। और ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख इस्लाम कहती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी साहिब इस्लाम नहीं हुए थे और मैदान बद्र का मारका वाक़े हो गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से कुफ़ारे मक्का के साथ मुसलमानों पर हमला करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए थे। हजरत अब्बास भी कुफार के लश्कर में थे और उस आज जब मैदान बद्र में मारका हुआ और उसमें 70 गैर मुस्लिम कुफार मक्का गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वालों में रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास भी गिरफ्तार किए गए और मदीने में लाए गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमा दिया कि मेरे चचा ये अब्बास हैं, इनसे कहो इनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, बस ये इतना सोना अपने एवज में दे दें, फिदिये के तौर पर दे दे और इनको मक्का जाने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। साहबा ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप इतना पैसा, इतना सोना जमा कर दीजिए और फिर आप जाइए, आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। हजरत अब्बास ने रसूल पाक से फरमाया, भतीजे तुम जानते हो कि मेरी पोजीशन क्या है, तुम जानते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और तुमने इतना सोना मेरा एवज जो रख दिया, मैं कहाँ से अदा करूँगा? मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा? मक्के के अंदर की बात नहीं हो रही है, मदीने में बात हो रही है। मदीने तैयबा में हजरत अब्बास ने रसूल पाक से ये कहा कि मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा कि मैं अपना फिदिया तुम्हें दूं और आज़ादी हासिल करूं। रसूल पाक ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, चचा जान जब आप मक्के से चल रहे थे, जब आप मदीने पर अटैक करने के लिए मक्के से रवाना हो रहे थे, तो बताइए मेरी चची को आपने डब्बे में बंद करके क्या दिया था? वो क्या था जो आपने दिया था? अल्लाहु अकबर। इतना अभी रसूल पाक की जबान से सुनना था, फौरन कहते हैं, ए मोहम्मद तू आम इंसान नहीं है, बेशक तू खुदा का पैगंबर है। इसलिए कि जब मैं घर से चला था तो मैंने अपनी बीवी तुम्हारी चची को डब्बे में बंद करके सोना दे करके आया था और मैंने कहा था
कि अगर मैं जंग में काम आ गया तो इसके जरिए अपना खर्च चलाना, और अगर फिर मैं वापस आया तो इससे कारोबार किया जाएगा। ए मोहम्मद, जिस वक्त मैं मक्के में अपनी बीवी को ये सोना दे रहा था, मेरे घर में मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं था, लेकिन तू मक्के की इस हालत को मदीने में बैठ करके देख रहा है। इसका मतलब है कि तुझको अल्लाह ने अपना महबूब बना बेशक, सुभान अल्लाह। चुनांचे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल पाक के इल्म गैब को देख करके खुदा की वहदानियत का इकरार करवा दिया और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। कहाँ है वो लोग जो नबी के इल्म गैब पर नुक्ताचीनी करते हैं? यहाँ जब अब तक जो दायरे इस्लाम में नहीं था, नबी के इल्म गैब को देख करके साहिब ईमान हो रहा है। और तू कैसा कलमा पढ़ने वाला है कि कलमा पढ़ता है और नबी के इल्म गैब का इनकार करके बेकलमा हो जाता है। समझ, मुस्तफा का मकाम ये है कि रब्बे कदीर ने इस कायनात में अपनी सबसे अजीम निशानी के तौर पर जिसे भेजा है वो मेरे मुस्तफा के साथ है। बेशक, खुदा की पहचान रसूल पाक है। खुदा की कुदरत को हमने जाना कैसे? रसूल पाक की कुदरत को देखकर। हमने रसूल पाक के इल्म गैब को माना कैसे? नबी के इल्म गैब को देखकर। बेशक, लेकिन अल्लाह को यह मालूम था कि एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरे महबूब की भी कुदरत का लोग इनकार करेंगे, मेरे महबूब के इल्म गैब का इनकार करेंगे और कहेंगे कि ये तो शिर्क है, ये तो कुफ्र है, ये तो बिदअत है, ये जायज नहीं है। गैब की बातें सिर्फ खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। जमीन व आसमान में तसर्रुफ खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसको अगर किसी ने तस्लीम कर लिया तो मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह को मालूम है कि ऐसे लोग पैदा होंगे। एक जमाना आएगा कि नबी की कुदरत का लोग इनकार करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत हुई कि हर दौर में नबी की कुदरत का जलवा बना करके किसी को भेजा जाए, नबी के इल्म गैब का जलवा बना करके किसी को भेजा जाए। चुनांचे जब खुदा की कुदरत की मार्फत मकसूद थी तो रसूल पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और अपने इल्म का जलवा बना करके भेजा। और जब मुस्तफ़ा के जलवे, मुस्तफ़ा की कुदरत, मुस्तफ़ा की अजमत, मुस्तफ़ा के इल्म गैब, मुस्तफ़ा के तसर्रुफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत के इख्तियार की मार्फत करानी हुई तो इन सारी खूबियों का मजमुआ बना करके गौसे आज़म को उस गौसे आज़म ने अपनी कुदरत, अपने तसर्रुफ से ये बता दिया कि मैं नबी नहीं हूँ, नबी का शहजादा हूँ। मेरी जब ये कुदरत है, मेरी इस कुदरत को देख करके खुदा के महबूब की कुदरत को तस्लीम कर। और जब तू नबी की कुदरत को तस्लीम कर लेगा तो तुझे खुदा की कुदरत को भी तस्लीम करने का शौर। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया। ये सिलसिला है, ये सिलसिला है कि अगर आप खुदा को पहचानना चाहें और बीच से नबी को निकाल दें, कयामत आ जाएगी, मगर खुदा को नहीं पहचान सकते। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने कसम खा के कहा है, कसम खा के कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आप इससे मत डरिए कि ये मक्का शरीफ से आए हैं, ये मदीना शरीफ से आए हैं, हमारे ऊपर तो इसका कोई असर पड़ता ही नहीं है, इसलिए कि हमें सब तारीख मालूम है। अबू जहल मक्की था, मक्की था, अबू जहल मक्की था, अरबी था, हिजाजी था। और अबू लहब सिर्फ मक्की नहीं था, सिर्फ हिजाजी नहीं था, बल्कि अबू लहब कुरैशी था। सिर्फ कुरैशी नहीं बल्कि वो हाशमी था, सिर्फ हाशमी ही नहीं वो मुत्तलिबी था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। अबू लहब, अबू लहब जिसको आप कहते हो, तब्बत यदा अबी लहब जो पढ़ते हो,
ये अबू लहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई है। और ये मत समझिए कि कोई लूला लंगड़ा था, ये अपाहिज था, ये बदसूरत था, ऐसा नहीं है। आप तफसीर उठा के देखिए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, तारीख पढ़िए। लहब का माना अरबी जबान में होता है शोला, आग का शोला। आग में जब शोला निकलता है तो पहले उस शोले में कुछ धुआं होता है, मगर जब वो खूब दहक जाती है आग, अब जो शोला निकलता है तो उसमें कहीं पर धुआं नहीं होता है। उस शोले को लहब कहा जाता है। अबू लहब का मतलब होता है शोले वाला। ये उसको शोले वाला क्यों कहा जाता है? तफसीर उठा करके देखिए, तारीख में पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है वो इतना हसीनो जमील था। भाई किसका था? हजरत अब्दुल्ला का। बेटा किसका था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। इतना खूबसूरत था, चेहरा उसका इतना हसीनो जमील था कि लगता था जैसे उसके चेहरे से शोले निकल रहे हों। इसीलिए मक्के के लोग उसको अबू लहब कहते थे, शोलों वाला। इतना हसीनो जमील था, लेकिन न उसका हुस्न काम आया, न उसका हाशमी होना काम आया, न उसका मुत्तलिबी होना काम आया, न उसका मक्की होना काम आया, न उसका हिजाजी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी हैं, न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हिजाजी हैं, न हाशमी हैं, न मुत्तलिबी हैं, मगर मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार हैं। तो 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए हुजूर शेर बेशेले सुन्नत फरमाते थे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। अगर तू मक्के में पैदा हुआ तो ठीक है, मदीने में पैदा हुआ ठीक है, लेकिन सुन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह तेरे हैं। इसलिए अगर कोई मक्के से आए, कोई मदीने से आए, कोई कहीं से आए, हम तो ये देखेंगे कि ये मुस्तफ़ा का वफादार बन के आया है कि नहीं आया है। अगर मुस्तफ़ा का वफादार है तो वो दुनिया के किसी गोशे में है, वो हमारा है। और अगर मुस्तफ़ा का वफादार नहीं है तो वो चाहे मक्की हो, चाहे मदनी हो, चाहे हिजाजी हो, चाहे अरबी हो। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। खुदा की मार्फत के लिए दरबारे मुस्तफ़ा में जाना पड़ेगा। बुलाइए दुनिया भर के तमाम कलमा पढ़ने वालों को और उनसे कह दीजिए कि ज़रा तुम ये कहो कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, सारी आसमानी किताबों को भी मानते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम तक सारे नबियों को मानते हैं, हम सब मानते हैं। मगर मक्के में हजरत आमिना के घर में हजरत अब्दुल्ला के नुतफ़े पाक से रसूल करीम जो आखिरी नबी बन कर के आए, मैं उनको नहीं मानता। ज़रा दुनिया के किसी दारुल इफ्ता से जा कर के पूछ लीजिए कि क्या ये मुसलमान कहलाएगा, क्या इसको मुसलमान कहा जाएगा। इसका मतलब है कोई खुदा को भी माने, खुदा को भी मानने का दावा करे, सारे नबियों को मानने का दावा करे, सारी आसमानी किताबों को मानने का दावा करे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को न माने तो वो सब कुछ हो सकता है मगर वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ईमान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नेमत नहीं है। ये नेमत भी अगर मिलेगी तो दरे मुस्तफ़ा से ही मिलेगी। तो खुदा की पहचान रसूल करीम है और रसूल पाक की कुदरत और इल्मे गैब की पहचान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसुस सकलैन है, नजीबुत तरफैन है, सैयदुल मलवैन है। उनको जो कहा जाए कम है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हम में से कोई इस दर्जे का इस वक्त है ही नहीं कि जो मकाम गौसियत को कमा हक़हू समझ सके। बुजुर्गों ने फरमाया है, अन वलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वा,
व नबूवत ज़िल्लुल उलूहियत। विलायत क्या है? ये नबूवत का जलवा है। और नबूवत क्या है? ये उलूहियत का जलवा है। तो जब तक आदमी मर्तबे विलायत को नहीं समझेगा तब तक गौसे आजम के मकाम को नहीं समझ सकता है। इसीलिए बहुत से नाबलद लोग सैयदना गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनका अंजाम कितना भयानक होता है वो तारीख के औराक में महफूज है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रजा वाले हैं। रजा ने कहा है अपनी जबान में, तेरी इस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अजमत गौसे आजम के पहरेदार हैं, उनके दरबार के चौकीदार हैं। अगर उनकी शान में कोई गलत जबान इस्तेमाल करेगा तो हम तो ये कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं नशर करें। इसलिए कि गौसे आजम की सिर्फ और सिर्फ करामतों को हम नहीं बयान करते, गौसे आजम ने हमें मारिफते मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है और गौसे आजम के जरिया हमने महबूबे कायनात की अजमत को पहचाना। ये सिलसिला है, हमारा अकीदा है। कोई कहीं से पुकारे, अगर अल्लाह चाहे तो उसकी मदद करे और अगर नहीं चाहेगा तो मदद नहीं करेगा। आपने हुजूर सैयदना शेख अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा कि छोटा शरीफ की बड़ी बाबरकत और बुजुर्ग शख्सियत का नाम है। आला हजरत के जो चंद ऐसे करम फरमा मशाइख थे कि जिनके जाने पर आला हजरत के यहाँ ईद का मौसम हो जाता था, उनमें से एक ज़ात हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ की है। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ ले गए मुरादाबाद की तरफ, रामपुर के दौरे पर गए। नवाब रामपुर को पता चला कि हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। नवाब रामपुर ने अपने घर आने की दावत दी। हजरत ने उसकी दावत को कबूल कर लिया और फिर जब पहुँचे तो नवाब रामपुर ने अपने तख्त पर बिठाया। गर्मी का मौसम था, उस ज़माने में आज की तरह ये पंखे और ये कूलर और एसी का इंतज़ाम नहीं था। नवाब रामपुर के खुद्दाम खुद पंखा हाथों से झलते थे और नवाब को हवा पहुंचाते थे। जब हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तख्त पर तशरीफ़ फरमा हुए तो नवाब रामपुर ने खुद ही पीछे से पंखा झलना शुरू कर दिया। मजमा सामने मौजूद था। आज हमारा भी हाल बिगड़ गया, आपका भी हाल बिगड़ गया, पीर भी बिगड़ गए, मुरीद भी बिगड़ गए, इसीलिए मुआशरा बिगड़ गया है। पहले ज़माने में जब उलमा आते थे तो मुरीदीन उनके सामने अपनी ज़िंदगी के मसाइल रखते थे और वो शेख अपने मुरीदों को नमाज रोज़े के मसाइल बताते थे, ज़कात के मसाइल बताते थे। और अब हाल बिल्कुल उल्टा हो गया है। पीर आएगा, एसी रूम में बैठेगा, दावत तवाज़ो होगी, गपशप होगी, स्टेज पर आएगा और उसके बाद में तकरीर किया, दुआ किया, चला जाता है। बहुत सारे मुरीद भी कहते हैं क्या बताएं, पीर साहब से मुलाकात का मौका ही नहीं मिल पाता है, बात करने की फुर्सत ही नहीं रहती है। मगर पहले ऐसा नहीं था, बल्कि जब कोई शेख आबादी में आता, लोग इकट्ठा होते, वो शेख उनसे पूछता तो वो मसाइल बताते थे, लोग अपने सवालात करते थे। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा है, तख्त पे जलवागर है। और एक ने कहा कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हजरत से पूछ सकता है। इतने में पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा मुझे आज अच्छा मौका मिल गया है, मेरे जहन में कुछ बातें हैं, मैं हजरत के सामने उसे रखना चाहता हूँ। इजाज़त मिली, उसने सवाल शुरू किया और पहला सवाल उसने किया, हुजूर ये बताएं कि बंदा अगर दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है?
उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हजरत ने इरशाद फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है? हर मुसलमान ये जानता है कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है, उसके अलावा कौन कबूल करता है? खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल उसने किया, हुजूर ये बताइए कि उसको कहां से पुकारा जाए, उससे दुआ किस जगह बैठकर की जाए ताकि वो हमारी पुकार को सुन ले और उसका जवाब दे दे। हजरत ने इरशाद फरमाया, जहां से उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। उसके लिए दूर और नजदीक कोई चीज नहीं है। अगर तुम मैदान कारजार में फंसे हुए हो, वहां उसे पुकारोगे तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों की महफिल में हो तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा। जहां से उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुम्हारा जवाब देता है। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरा सवाल और है। उसने जब ये तीसरे सवाल की बात की, हजरत ने फरमाया बताओ क्या है? उसने कहा हुजूर ये बताइए, जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, जहां से दुआ की जाए, वो दुआ अगर कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो हुजूर ये सुन्नी उलमा और मशाइख अपने मानने वालों को मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? क्यों कहते हैं कि छौछा चले जाओ? क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ? आया कोई मुरीद, हजरत मेरे शादी को 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। शेख कहता है कि जाओ मन्नत मानो बड़े पीर साहब की, तोशा शरीफ मान लो, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो अजमेर मुअल्ला चले जाओ। दूसरा कोई आया, हजरत मेरे घर में तबीयत बहुत दिनों से उनकी खराब रहती है, लगता है कुछ ऐसे भी खलल है। शेख कहता है कि चौचा शरीफ चले जाओ, वहां तुम्हारा भूत उतार दिया जाएगा। अब वो आदमी कहता है कि जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए वो दुआ कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो आप लोग मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ? क्यों कहते हैं साबिर पिया कलियरी के यहाँ चले जाओ? क्यों कहते हैं कि छोछा चले जाओ? जब खुदा ही दुआ कबूल करता है तो मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? वहां जाने की क्या जरूरत है? तीसरा सवाल जब उसने किया, हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ, दूर होना थोड़ा करीब आ जाओ। अब वो जब करीब आया तो हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। सामने वो बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। नवाब रामपुर आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रहे हैं। चूंकि वो नवाब थे मगर वो दीनदार थे, इसलिए वो समझते थे कि एक बुजुर्ग का मकाम क्या होता है। आज तो हाल ये है कि अगर मस्जिद का मुतवल्ली पैसे वाला है तो सोचता है कि इमाम साहब पंखा झलना नहीं बल्कि मेरी जूती सीधी कर दे तो मेरी मोछ और भी जरा ऊंची हो जाएगी। अगर मदरसे का मैनेजर है तो वो सोचता है कि मौलाना साहब अगर मेरा कपड़ा धुल दे तब तो मेरी इज्जत में और 4 चांद लग जाएगा। चूंकि ये बददीनी की और दीनदारी से दूरी की सब निशानियां हैं, मगर पहले के लोगों में ऐसा नहीं था। आज तो उलमा में वली कम होते हैं, पहले के बादशाह भी वली हुआ करते थे। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश की तारीख उठा करके देख लीजिए, चल जाएगा। न जाने कितने उलमा मशाइख मौजूद हैं, मगर शेख ने ये शर्त लगा दी थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिससे कभी तहज्जुद न छूटी हो। तो उलमा पीछे मौजूद है, मशाइख पीछे मौजूद है, कोई आगे बढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। दुनियादार भी हैं, दीनदार भी हैं, मगर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे कोई जा रहा है तो वक्त का बादशाह जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि उस जमाने के हुक्मरानों का दर्जा कैसा होता था। वो नवाब पंखा पीछे से झल रहा है। हजरत ने उसको बुला करके बैठा दिया। थोड़ी देर वो बैठा रहा, का अपनी जगह पे चले जाओ। वो चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद में हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो सवाल करने वाला किधर गया? उसने कहा जी हुजूर मैं हाजिर हूँ। कहा यहाँ आकर के बैठ का। कहा हुजूर एक बार बुला करके तो आपने बेइज्जत कर दिया कि बगैर जवाब दिए वापस कर दिया। हुजूर फिर बुलाना चाहते हैं? कहा नहीं नहीं, आओ करीब आओ। अब जब दोबारा वो करीब आया तो हजरत ने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम यहां जब बैठे आकर के अभी इससे पहले तो तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी कि नहीं लग रही थी? उसने कहा जी हुजूर पंखे की हवा लग रही थी। कहा जब मैंने तुमको यहां से वहां भेज दिया तो पंखे की हवा तुम तक जा रही थी कि नहीं जा रही थी? कहा नहीं हुजूर नहीं जा रही थी, वहां पंखे की हवा मुझे नहीं मिल रही थी, मैं यहां था तो मुझे पंखे की हवा लग रही थी। हजरत ने फिर नवाब रामपुर से पूछा, नवाब साहब ये बताइए
बताइए कि आप पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखे की हवा आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके लिए कर रहे हैं? नवाबे रामपुर ने कहा, हजरत इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं? इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं? इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसके सामने खड़े होकर के पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने नौकर चाकर खुद ही यहाँ मौजूद हैं। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस साइल से फरमाया, सुन देख, तू दूर था मुझसे तो तुझको पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मेरे करीब आया जबकि पंखा तुम्हारे लिए नहीं झला जा रहा था। नवाबे रामपुर पंखा मुझे झल रहा था मगर तुम मेरे करीब बैठ गए तो देखो नवाब की हवा तुमको भी मिल गई। इसका मतलब यह है कि नवाब अगरचे तुम्हें पंखे की हवा नहीं देना चाहता, लेकिन जिसको वो दे रहा है अगर तुम उसके करीब चले जाओगे तो तुम्हें भी फैज मिल जाएगा। हम अपने अवाम के बारे में ये जानते हैं कि इनके पास वो अमल नहीं है, इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनका किरदार इतना पाकीज़ा नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो लताफत और रवानी नहीं है, इनके दिल के अंदर वो इखलास नहीं है, इनकी जबान में वो सोज नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन गौस वो है जहां रहमतों की बारिश होती है, ख्वाजा वो है जहां अब्र रहमत बरसती है, हजरत मखदूम पाक वहां है, वो है जहां रहमतों की हमेशा फुहार बरसती है। हम इनको इसलिए वहां भेज देते हैं कि वहां जो रहमत इलाही झमाझम बरस रही है, ऐ मुजरिमों जाओ, तुमको भी वहां से कुछ हिस्सा। सुभान अल्लाह। हम इसलिए अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं कि उनके सदक़े में रब हमें भी माला माल। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मखदूम अशरफ, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है खुदा जिंदा, खुदा ने अपने महबूब को भी एक आन के लिए मौत दी, फिर नबी भी जिंदा। और कब्र पाक में ऐसे ही तसर्रुफ फरमाते हैं जैसे अपनी जिंदगी पाक में मदीने मुनव्वरा में जलवागर होकर तसर्रुफ फरमाते हैं। इसको बताने के लिए अल्लाह ने अपने महबूबों को भी ये कुदरत अता फरमा दी, अपने महबूबों को भी ये ताकत अता फरमा दी। चुनांचे गौसे पाक ने खुदा के हुक्म से ये फरमाया, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे अकीदत रखने वाले, दुश्मन का खौफ मत कर। अगर तेरे अंदर सच्ची अकीदत है, तू मेरा सच्चा मुहिब है, मुझसे सच्ची अकीदत व महब्बत व इरादत रखता है, तो अगर कोई तुम पर हमला करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ से उस पर हमला कर दूंगा। ये कौन फरमाते हैं? सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं। और इस अकीदे में जो जितना मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा, गौसे पाक की बरकतें उसको उतनी ही ज्यादा मिलेंगी। याद रखिएगा, बगैर अकीदत व मोहब्बत के कुछ नहीं मिलता है। जाकर के देख लीजिए, न जाने कितने मुतव्वा और कुतव्वा गुंबदे खजरा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं मगर वो बेफैज रहते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में हजारों मील की दूरी पर रहने के बावजूद खुदा के करम से हम रसूल पाक का सदका खाते हैं। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। पंजाब जो इस वक्त पाकिस्तान में है, उसका एक शहर है, उसका नाम है शरकपुर। वहाँ एक शेख तरीक़त थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आलिम थे। उनका हल्क़े इरादत बहुत बड़ा था। एक रोज़ सुबह को अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, फरमाया कि ज़रा पता लगाओ बरेली किधर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, कई रोज़ में वहाँ का सफ़र तय होगा। मुरीदों ने कहा, हज़रत हुक्म के मुताबिक हम अमल करेंगे, मगर बात क्या है? कहा, पहले ये पता लगाओ। मुरीदों ने पता लगाया, हज़रत की खिदमत में सारी रिपोर्ट पेश कर दी। हज़रत ने फरमाया, सामान सफ़र तैयार किया जाए। सामान सफ़र तैयार हो गया। हज़रत ने फरमाया, मुझे बरेली जाना है। कहा, किस लिए? कहा, मैं बरेली मौलाना अहमद रज़ा से मुलाकात करने जाऊँगा। कहा, अच्छा हुजूर, मामला क्या है?
कहा, मैंने जिस रोज तुमसे ये कहा कि पता लगाओ, उस रात मैं सोया हुआ था, मगर मेरी किस्मत बेदार हो गई और मैंने ख्वाब में गौसे पाक का दीदार किया। हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में गौसे पाक का दीदार किया। गौसे पाक ने मुझे शर्फ हम कलामी बख्शा, मुझे गुफ्तगू का शरफ बख्शा। जब ये शरफ ये फضل मुझको मिला तो मैंने अर्ज कर दिया, हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है, आपका नायब कौन है। गौसे पाक ने मुझसे फरमाया कि इस वक्त मेरा नायब बरेली का मौलाना अहमद रजा है। जो ही मैंने ख्वाब में ये उनसे सुना, सुबह को मैंने इरादा कर लिया कि नायब गौस को देखने के लिए बरेली जाना है, इसलिए मुझे बरेली जाने दो। न कभी उन्होंने आला हजरत को देखा था, न आला हजरत ने कभी उन्हें देखा था, न कभी दोनों में कोई खतो किताबत का सिलसिला था, न कोई तारुफ था। अब वो शरकपुर से बरेली पहुंचे और जब आला हजरत से पहली मुलाकात हुई तो आला हजरत ने फौरन ही उनकी दस्तबोसी भी कर ली। ये दस्तबोसी ये ताजीम है, लेकिन ताजीम आदमी उसी की करता है जिसकी अजमत को जानता होगा, जिसे पहचानता होगा। अगर आपके दरमियान बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए और आप उसे न पहचानते हो तो दस्तबोसी तो दूर की बात है, उसको आप कुर्सी भी नहीं देंगे। और अगर छोटा सा छोटा बच्चा आ जाए और आप जानते हो कि ये मेरा उस्ताद ज़्यादा है, मेरा पीर ज़्यादा है, तो आप फौरन उसके लिए खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ताज़ीम आदमी उसी वक्त करता है जब उसका मर्तबा जानता है। आप लोग लड़िए नहीं कि ये खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी हैसियत का इजहार होता है। आप खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं गोया आप अजमत नबी को समझते हैं, और जो लोग इसका इनकारी हैं, इसका मतलब है उन्होंने अभी मकामे नबूवत को समझा ही नहीं है। अजमत मुस्तफ़ा क्या है उन्होंने उसे जाना ही नहीं है। अगर जानते तो वो भी यही कहते कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अगर वो जानते तो ये कहते कि मेरा नबी मजबूर नहीं है, बल्कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर वो अजमत नबी जानते तो वो भी ये कहते कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। तो जिसकी आदमी ताजीम न करे तो इसका मतलब है कि अभी उसके मर्तबे को वो जानता नहीं है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें मकामे मुस्तफ़ा की कुछ पहचान अता की है, इसीलिए हम नबी का गुण गाते रहते हैं और ये कहते हैं देता सब खुदा है मगर दिलाते सब मुस्तफ़ा है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। आला हजरत क्या वो पहुंचे, आला हजरत ने फौरन हाथ चूम लिया, हाथ चूम लिया। गुफ्तगू शुरू हुई। अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मौलाना हमारी आपकी पहली मुलाकात है, हमारा आपका पहला तारुफ है। आपने इस फ़कीर की इतनी ताज़ीम की कि आपने इसकी दस्तबोसी कर ली। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, उसका सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पैर भी चूमा जाता है। ये नबी नहीं है, नबी के गुलाम हैं। मगर कोई शरकपुर ख्वाब में कुछ देख रहा है तो बरेली का अहमद रजा यहाँ बैठ करके उसे जान रहा है। जब नबी के गुलामों के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म का कौन अंदाजा लगा? बेशक। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब से आला हजरत ने फरमाया कि जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, सिर्फ उसका हाथ ही नहीं बल्कि उसका कदम भी चूमा जा सकता है। ये है अल्लाह वालों की वो दुनिया कि जो सिर्फ अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले ही जान सकते हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसी अकीदत सरकार गौसे पाक से थी, ऐसी अकीदत थी कि खुदा की कसम दुनियाए हिंद में आशिको शैदाए गौसे आज़म उस जमाने से लेकर इस जमाने तक
आपको उनके मुकाबिल में कोई मिल नहीं सकता है। ये शान थी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की। मैं आज से चंद साल कबल बगदाद मुअल्ला हाजिर हुआ और 11वीं शरीफ के मौके पर सरकार गौसे पाक की बारगाह में 11वीं मनाने का शरफ मुझको मिला। एक रोज़ वाक़यात तो बहुत वहाँ के हैं जहन में, लेकिन एक रोज़ मैं चला गया खानकाह शरीफ की बाहर रोड पर लगी हुई दुकानों का मुआयना करने के लिए, देखने के लिए। तो देखा एक दुकान है, उसके आधे हिस्से में चाय खाना है और आधे हिस्से में कुतुब खाना है। मैं कुतुब खाने की तरफ बढ़ा, देखूं इसमें कोई किताब अगर कारआमद हो तो उसे ख़रीद लूं। देखा तो एक किताब ऊपर का वर्क फटा हुआ, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था वसाया शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह, यानी ये किताब सैयदना गौसे पाक की वसीयतों पर मुश्तमिल है। सैयदना गौसे पाक की वसीयतें इसमें दर्ज हैं। अरबी में वो किताब थी, मैंने वो किताब ख़रीद ली। वो मुझे हैरत से देखने लगा, इसलिए कि बोसीदा किताब फटा हुआ वर्क कौन लेता है, और वो भी उस वक्त वहाँ के हिसाब से 30,000 दीनार में मैंने ख़रीदा था। और 30,000 दीनार जानते हिंदुस्तान का 100-150 रुपया उस वक्त का, इसलिए कि वो पैसा वहां का बिल्कुल भूसा हो चुका था। जंग के बाद में गया था, मैंने वो किताब खरीद ली। और उसके बाद में जब मैं आया अपनी क़यामगाह पर, मेरी अपनी आदत है, मेरे पास जो किताब कोई तोहफे आती है मैं उसको एक नज़र ज़रूर देखता हूँ। कोई किताब खरीदता हूँ एक नज़र ज़रूर पढ़ता हूँ। इख्तलाफी मौज़ूआत पर वहाबियत क्या है, देवबंदियत क्या है, नजदियत क्या है, राफिजियत क्या है, असर हाजिर का फितने मौलाइयत क्या है, सुलह कुल्लियत क्या है, मैंने हर मौजू पर किताबों का तकरीबन इस वक्त 1000 किताबों का मैंने मुताला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 दर्जन किताबें मैंने अब तक लिखी हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। फतावा अलीमिया एक किताब 3 जिल्दों में है जो 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी में, गुजराती में, न जाने कितनी ज़बानों में मेरी किताबें आपको नेट पर मिल जाएंगी। ये सब किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, तब अलमारी की जीनत बनाता हूँ। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, 1 सफ़ा पढ़ा, 2 सफ़ा पढ़ा, उसमें मुकद्दमा क्या, ये हज़रत लोग जान, शुरू में जो बातें कुछ लिखी जाती हैं तमहीद के तौर पर, उसे मुकद्दमा कहा जाता है। इराक शरीफ के किसी प्रोफेसर ने उसका मुकद्दमा लिखा था, बहुत अच्छा मुकद्दमा उसने लिखा। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, मैं उसको पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं एक मकाम पे जाकर के रुक गया। तन्हाई में भी मुझे मुस्कुराहट ने आ घेरा और मैं अपने दिल में सोचने लगा कि सुभान अल्लाह, हिंदुस्तानी मुसलमानों की क्या शान है। इराक के उस प्रोफेसर ने उस मुकद्दमे में लिखा था कि यूं तो गौसे पाक के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मगर वो कौन से मुल्क हैं जो नुमाया है और जहां के लोग सरे फहरिस्त हैं गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों में। तो खुदा की कसम उस प्रोफेसर ने उन नामों में दूसरे नंबर पर हम हिंदुस्तान का किया था। इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के यहाँ रहने वाले खुद्दाम भी ये समझते हैं हिंदुस्तान का मुसलमान अपने बुजुर्गों का गद्दार नहीं है, बल्कि उनका वफादार बन करके जिंदगी। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक बुजुर्गों के वफादार रहोगे, इसी तरीके से मुश्किलात में भी मुस्कुराते रहोगे। और अगर उनसे रिश्ता तोड़ लोगे तो हो सकता है दुनिया मिल जाए मगर आखिरत नहीं मिल सकती है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने पहले ही बताया अकीदे तौहीद ये है, सब खुदा करता है। कुरान फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अगर उसने अपने महबूबों को कुदरत दे दी तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। जब वो सब चीज पर कादिर है, सब वो दे सकता है, तो गौसे आजम को गौसे आजम भी बना सकता है, तसर्रुफ करने वाला भी बना सकता है, दस्तगीर भी बना सकता है, बड़े पीर भी बना सकता है। और हम और आप अगर चाहें कि उसको खत्म कर दें तो
तो आला हजरत की जबान में चैलेंज है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा सुभान अल्लाह। इसलिए अकीदत रखिए बुजुर्गों से, गौसे पाक से अकीदत रखेंगे, मुश्किलात आएंगी, झटती चली जाएंगी, मुश्किलात के तूफान आएंगे, मगर सब के सब रुख मोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। आला हजरत का आखिरी वाक़या बयान करके मैं आपसे रुखसत होता हूं, ताकि आपको ये यकीन की दौलत मिले कि बिलाशुबहा खुदा अपने महबूबों के जरिया मुसलमानों की कैसी मदद फरमाता है। आला हजरत ने एक मसला लिखा, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कुछ अपने ही लोग थे जिन्होंने आला हजरत की मुखालफत की, जवाब तो नहीं बन पड़ा, इसलिए कि आला हजरत ने तहदीस नेमत के तौर पर खुद ही अपने बारे में फरमाया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत ने एक एक मौजू पर ऐसा दरियाए इल्म बहाया है कि अपने तो अपने हैं, बेगाने भी कहते हैं कि अहमद रजा इल्म के पहाड़ का नाम है। आला हजरत ये मामूली शख्सियत का नाम नहीं, फजलो कमाल के हिमालय पहाड़ का नाम है। आला हजरत ने जिस मौजू पर किताब लिखी थी, कुछ लोगों ने मुखालफत की, लेकिन जब उनका बस न चला तो उन्होंने आला हजरत को माअज़ल्लाह कत्ल कराने का प्लान बना लिया। दुश्मनी में आदमी कहीं तक भी जा सकता है। आला हजरत हर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते थे, हत्ता कि जब आपकी तबीयत ज़्यादा अलील हो गई और ख़ुद अपने कदमे नाज से मस्जिद चलने की ताकत नहीं पा रहे थे, तो आपको कुर्सी पे बिठाया जाता और लोग कुर्सी पे बिठा करके मस्जिद ले जाते और आला हजरत मस्जिद में जा करके नमाज का एहतमाम करते थे। उनके ज़ुहद व तक़वा का यह आलम था, पाबंदी ऐसी थी। आला हजरत नमाज का निहायत एहतमाम करने वालों में थे। तशरीफ़ ले जा रहे थे, इत्तेफाक से पीछे से दो नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने हमला करने का इरादा किया। अचानक उनकी ज़बान से चीख निकली और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आला हजरत आगे जा रहे हैं, पीछे से ये लोग जा रहे थे, मगर चीखें निकली, ये गिर पड़े। आला हजरत ने मुड़कर देखा और चूंकि नमाज का वक्त हो रहा था इसलिए आप तशरीफ़ ले गए। ये वाक़या हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल बारी ने तहरीर फरमाया है। जब आप नमाज पढ़ करके वापस आए तो देखा चंद लोग वहाँ खड़े हैं और वो दोनों नौजवान बैठे हैं। यूं ही आला हजरत को उन्होंने देखा, फौरन हाथ जोड़ करके कहना शुरू कर दिया, मौलाना हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि तुमने तो मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की है, तुमने तो मुझे कुछ नहीं कहा है, तुमने तो मेरे साथ कोई गलत सलूक नहीं किया है, आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? कहा नहीं है मौलाना, आप हमें माफ़ कर दीजिए, पहले तब हम बताएंगे। आला हजरत ने फरमाया चलो मैंने माफ़ किया, बताओ बात क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपके कत्ल के इरादे से भेजे गए थे, मंसूबा बंद तरीके से आपके खात्मे के लिए हम आए थे, लेकिन जो ही हमने नीयत बद से कदम आगे बढ़ाया कि आपका काम तमाम करें, हमने देखा कि आपकी दाहिनी समत से एक शेर पंजा फैलाए और मुंह अपना खोले हुए हम पर हमला करने के लिए आ रहा है, और दूसरा शेर बाईं तरफ पंजा फैलाए मुंह फैला करके पौड़े हुए हमारे ऊपर हमला आवर हो रहा है। हमने बस इतना देखा, फिर हम बेहोश हो गए, फिर उसके बाद में क्या हुआ हम बता नहीं सकते। आला हजरत ने सुन लिया, घर तशरीफ ले गए। उसके बाद मलिकुल उलमा बैठे हैं और भी उलमा वहाँ तशरीफ फरमा हैं। आला हजरत ने यह वाक़या बयान किया कि देखो आज ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद आला हजरत ने ये नहीं फरमाते डींगे मारते हुए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी ये करामत, मेरी ये फजीलत, मेरा ये रुतबा, मेरा ये मर्तबा। आला हजरत ने फरमाया कि देखो मियाँ, उन लोगों ने जो कहा अगर ये बात सच्ची है तो सुनो, दाहिनी तरफ जो उन्होंने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी, और बाईं तरफ जो देखा वो गौसे पाक मदद करने के लिए आए थे। तभी तो आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक के गुलाम बन के रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहाँ भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।